का संग फिर क्या करेगा? बोले कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। भजन में विघ्न पड़ जाएगा तुम्हारे, तुम्हें धर्म से कहीं ना कहीं अवहेलना होने लग जाएगी, तुम्हें घृणा होने लग जाएगी। तो क्या करें? बोले फिर एक ही काम करना चाहिए, संगत करे। जो संगत करनी है तो किसकी करें? बोले भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्तों की संग करोगे तो क्या होगा? बोले चढ़े भक्ति को रंग, भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। और भक्ति का रंग चढ़ गया तो क्या होगा? फिर बोलना राधे राधे। अब यहां बोल के तो, यहां बैठ के तो कुछ गलत नहीं बोल सकते हो ना अभी, तो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तो मेरे कंट्रोल में हो। संग का ही असर है ना, गाली नहीं दे सकते तुम किसी को, दे के दिखाओ। और घर में बैठे हो मंचा, जब पता नहीं किसके मुंह से क्या निकल जाए, ये संग का असर है कि नहीं? और कोई बहुत ही बड़ा बेशर्म हुआ, एक आध गाली दे भी दी तो रात में नींद नहीं आएगी। हमने यहां बैठ के गाली दे दी उनको, बताओ, ये संग का असर है। और संग बचपन से सुधारना है आपको, ध्यान देने योग्य बात है। बुढ़ापे में संग सुधार लेंगे, बुढ़ापे में तुम्हारे संग होगा ही कौन जो बुढ़ापे में सुधारोगे? बुढ़ापे में कौन तुम्हारे संग होगा जिसका तुम संग सुधारोगे? सुधारना है तो जवानी में संग सुधारो, बोलो राधे राधे। बचपन में संग सुधारो, बोलो राधे राधे। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी अपना संग सुधारो, राधे 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 राधे। बड़ा सुंदर बात है। धन्ना बचपन में जाट परिवार में, साधारण कृषक किसान परिवार में, अच्छा खासा उनके पिताजी का खेती का कार्य था, बहुत अच्छे खासे किसान थे वो। अब किसानों पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, अभी पिछले 1-1.5 महीने से बड़ा चल रहा है। काफी लोग कहते हैं आप क्यों शांत बैठे हैं, आप किसानों का साथ दीजिए। क्या करें बताओ, बताओ क्या करें? हम किसानों के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान जिनमें किसानों का हित हो और भारत माता जिससे आगे बढ़ के विकास कर सके वही इस देश में हर पल होता रहे, यही प्रार्थना करते भगवान श्याम सुंदर से। क्योंकि कृष्ण से बड़ा किसान कोई नहीं, उन्होंने भी गैया चराई है, वो किसान के बेटा है। तो हम हमारे किसान भाइयों के लिए अपने कृष्ण से, किसान से प्रार्थना करते हैं कि भारत में हर पल वही हो जिससे हमारे भारत के लोगों का, भारत के किसानों का, भारत के जीवों का, भारत में जो भारतीय हैं चाहे विश्व में कहीं भी रह रहे हो, उन सब का भला हो, उन सब का कल्याण हो। तो किसान के बेटा थे धन्ना। उनके एक पंडित जी थे, उनके कुल में, जिनको कुल पुरोहित कहते हैं ना, त्रिलोचन पंडित जी, वो तीर्थ करने गए हुए थे। और जब तीर्थ करने गए हुए थे तो तीर्थ करके उन्होंने, वो जैसे हमने कर रखी है सेविंग वैसे नहीं करी थी, तो दाढ़ी बढ़ गई उनकी, तो एकदम संत का सा भेष हो गया था उनका। तो तीर्थ से लौटते समय धन्ना के घर में पहुंचे, पुरोहित जी आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, सब लोग सेवा में लग गए, सब सेवा में जुट गए, ऐसी सेवा करने लगे। गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए, खूब चकाचक सेवा। और गुरुजी सुबह शाम क्या करें, उनके पास सालिग्राम थे और नित्य सालिग्राम की सेवा करें, तुलसी चंदन इत्यादि चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, सालिग्राम की सेवा करते। अच्छा धन्ना छोटा सा, वो देखे पंडित जी को, गुरु जी को क्या करते हुए, बोले पूजा करते हुए। अब मन सालिग्राम की ओर खिंचने लगा, जो देखेगा वही करने का मन होगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें टीवी देखते हुए देखते हैं तो वो भी कहेंगे कि पापा जाएं तो हम भी टीवी देखें। और तुम्हें अगर पूजा करते हुए देखेगा तो कहेगा पापा के साथ मैं भी पूजा करूं। पापा खुद ही पी के पड़ा 10 बजे तक, तो बच्चा काहे को उठे 11 बजे तक? तेरा ही ना अंश है, जो तुमने बोया है वही तुमको मिलेगा।
माताओं को अधिकांश आप देखेंगे भक्ति करते हुए, और जो पुरुष हैं उनको देखेंगे थोड़ा, तू कर ले, हम तो कर लेंगे, हम तो तेरा ही दर्शन करके तर जाएंगे। नहीं, तुमको करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। प्रत्येक माँ बाप को अगर चाहिए कि वो संतान अच्छी हो, तो प्रत्येक माँ बाप को नित्य भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए, जिसे तुम्हारे बच्चे देखें और देख देख कर संस्कार उनमें आए कि ये बहुत बड़ी शक्ति है। जब उन बच्चों को ये पता चलेगा कि हमारे मम्मी पापा रोज प्रार्थना करते हैं, तो उन बच्चों में भी वो शक्ति, वो एनर्जी जागेगी। मम्मी पापा को पूजा करते हुए देखते नहीं, घर में जो बड़े लोग हैं उन्होंने पंडित जी लगा रखे हैं, वही पूजा करते हैं, उन बच्चों में वही फीलिंग आती है शायद ये पंडित जी का ही काम है, हमारा काम नहीं है पूजा करना। सुबह शाम बैठो। एक और बात बताऊं, कितनी भी कमाई कर लो सब यहीं छूटनी है। जानी है तो सिर्फ वही कमाई जानी है जिसको तुम अभी कर नहीं रहे हो, सिर्फ वही कमाई जानी है। सत्संग में, पूजा में, पाठ में आप जितनी देर बैठते हो उस समय तक आपकी आयु क्षीण नहीं होती। ध्यान देंगे, जितनी देर आप पूजा में, पाठ में बैठते हो, सत्संग में बैठते हो, भगवान के कार्य में बैठते हो, उतनी देर आपकी आयु क्षीण नहीं होती। अदरवाइज हर पल आपकी आयु नष्ट हो रही है। अब जब आप यहां बैठे हो ना, तो जितनी सांसें लेके आए थे इस पंडाल में, उतनी सांसें लेके भी जाओगे। ये सांसें आपकी टोटल में काउंटिंग नहीं होगी। कितना बड़ा आशीर्वाद है भगवान की तरफ से आप लोगों को। पूजा में, पाठ में, भजन में जितनी देर भी आप बैठते हो, उतना एक्स्ट्रा टाइम आपको जीवन का मिलता है। सीखने वालों के लिए है, ना समझों के लिए सत्संग नहीं होता। राधे राधे बोलना पड़ेगा।